अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल हैं आपके? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जी इस वक्त इवनिंग का टाइम होने वाला है और अभी थोड़ी देर में ही शाम हो जाएगी। तो मैं आई थी टेरेस में। देखिए आसमान देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। कहीं कहीं पे तो बादल आए हुए हैं और कहीं कहीं से आसमान साफ़ है। तो आज मॉर्निंग में काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई थी, लेकिन अब इवनिंग में आसमान इस तरह का दिखाई दे रहा था। मुझे देखने में इतना अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखाती हूँ। और इसके बाद मैं आई हूँ किचन में, क्योंकि किचन में जो चीज़ें बिखरी हुई हैं तो उनको समेटना है। और इसी वक्त ही किचन में मैं आके शाम के काम करने शुरू कर देती हूँ। डिनर वगैरह भी बनाने की तैयारी मैं इसी वक्त ही करती हूँ। और पहले इस वक्त ना मैं चाय बना के पिया करती थी, तो आज ना काफ़ी दिनों के बाद ना मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है कि मैं चाय बना के पीऊँ, पुरानी वाली रूटीन पे ही चलूँ। क्योंकि कभी कभी आपका दिल चाहता है ना कि जो आप काम तंदुरुस्ती में करते रहे हैं वही आप दोबारा से करें। तो आज इतना ज़्यादा मेरा मन हो रहा था ना चाय पीने के लिए, तो मैं इसीलिए किचन में आई थी कि अपने लिए जाके थोड़ी सी चाय बनाती हूँ। और इतनी देर में ना बच्चे भी ट्यूशन से आ गए थे, उनके भी आने का टाइम हो गया था। तो बच्चे भी मुझे कहने लगे कि हम भी थोड़ी सी चाय पियेंगे, क्योंकि ना दिन में काफ़ी अच्छी धूप निकलती है, लेकिन रात में फिर मौसम ठंडा हो जाता है, सर्दी दोबारा से लगने लग जाती है। तो बच्चे जब ट्यूशन से आते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा उनके हाथ और मुंह बिल्कुल ठंडा होया होता है। तो बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर्दी काफ़ी ज़्यादा लग रही है, हमें भी थोड़ी सी चाय बना दें। तो मैं सोचने लगी कि किचन में जाके ना पहले तो जो चीज़ें बिखरी हुई हैं इनको समेटती हूँ, और साथ ही ना जो डिनर भी बनाना है ना उसकी भी तैयारी करके रख लेती हूँ। फिर जब मैं फ्री होंगी तो बाद में डिनर आके ईज़िली बना लूँगी, क्योंकि 9 बजे तक तो हमारी गैस भी चली जाती है। और उससे पहले ही ना मुझे सोचना पड़ता है कि आज क्या बनाना है, पका के पहले ही रख लूँ ताकि 9 बजे तक भी मैं रोटियां वगैरह बना के फ्री हो जाऊं। तो आज ना मैं कोफ्ते बनाने का सोच रही थी। कल का मैंने चिकन का ना चेस्ट पीस निकाल के रखा हुआ था, तो कभी मैं कुछ सोचती थी कि कोई और रेसिपी बना लूँ, कभी मैं सोचती थी चिकन नगेट्स बना लूँ, कभी कोई और रेसिपी का ख्याल आता था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं डिनर में ही इसको इस्तेमाल कर लूँ, तो मैं इनके कोफ्ते ही बना लेती हूँ। तो बस मैंने कोफ्ते बना के ना 5 मिनट ही लगे थे मुझे कोफ्ते बनाने में, क्योंकि बैटर तो इजीली मैंने चॉपर में ही तैयार कर लिया था। तो मैंने इनको बना के फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए रख दिया है। उतनी देर मैंने सोचा कि मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ, लेकिन चूंकि बच्चे भी आ गए थे तो मैं उनके लिए भी कोई ना कोई चीज़ बनाना चाह रही थी। तो मैंने इनके लिए एक एक नगेट्स बना लिया है, एयर फ्रायर में ही मैं बनाने लगी थी। और जो उस दिन की मैंने वेजिटेबल्स टिक्कियाँ बनाई हुई हैं ना, तो आज मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं एक्सपेरिमेंट करूं, इसको मैं एयर फ्राई में बना के देखती हूं, क्या पता ठीक बन जाए। तो मैंने इनको भी एयर फ्राई में ही रख दिया है, साथ में नगेट्स भी रख दिए हैं। और दूध आज ना घर में बिल्कुल ही ख़त्म होया हुआ था, तो आज दोपहर में मैं जाके दूध लेके आई थी और फिर उसे ला के मैंने फ्रीज़र में रख दिया। तो मैं सोच रही थी शाम में ही इसको बॉयल करूँगी, क्योंकि आज ना दोपहर से ही मेरा जी चाह रहा था चाय पीने के लिए, इवनिंग टी बनाने के लिए। और हम जैसे जो देसी लोग होते हैं ना, वो चाहे जितना मर्ज़ी ये कहते रहे ना कि दूध पतला आता है, दूध पतला है, आज का दूध तो बहुत ही पतला आया है, लेकिन दूध डालते हुए ना पानी की खंगाल उन्होंने ज़रूर डालनी होती है। तो मैं भी हमेशा ना देगची में दूध डालने के बाद ना जो शॉपर में होता है ना दूध थोड़ा सा, तो उसकी खंगाल ज़रूर डालती हूँ। तो आप लोगों में से कौन कौन मेरी तरह से इस तरह से ये करता है? हमारे घर में तो सभी इस तरह से करते हैं। हालांकि हम सब लोग ही ये कहते रहते हैं कि दूध काफ़ी पतला है, दूध आज बहुत ही ज़्यादा पतला आया है, लेकिन ये काम ना करना हम लोग छोड़ते ही नहीं हैं। तो अब मैं दूध को बॉयल करने के लिए रखती हूँ, साथ ही कहवा भी मैंने रख दिया है। तो ये सारे काम तो इकट्ठे ही होते रहेंगे। और साथ मैंने सोचा कि कोफ्ते तो मैंने बनाने ही हैं, इसके साथ तो फिर हमें रोटियां ही खाने को अच्छी लगेंगी। तो मैंने आटा और पानी बाउल में डाल के तो मशीन में लगा दिया है। अभी फ़िलहाल तो एयर फ्रायर चल रहा है स्विच पे, जब मैं इसे बंद करूँगी तो फिर इसको ऑन कर दूँगी।
जितनी देर में हम लोग चाय पियेंगे उतनी देर में आटा भी गूंद के तैयार हो जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा ना सहूलत हो गई है। पहले तो खुद से करना पड़ता था, अब खुद ब खुद हो जाता है, तो काम काफ़ी ज़्यादा ना इजी लगता है। ये मुझे पहले टेंशन होती थी कि अभी खाना बनाते हुए मैं यही सोचती थी कि आटा भी गूंदना है, लेकिन अब ना काफ़ी ज़्यादा मुझे आसानी हो गई है। आटा खुद ब खुद गूंद के तैयार हो जाता है और गूंदता भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। पहले कितनी देर तक मैं उसको गूंदती रहती थी और फिर जाके ना कहीं पे आटा मुलायम होता था। पहले मैं भिगो के रख देती थी, उसके बाद फिर आधे घंटे के बाद गूंदती थी। तो ये प्रोसेस ना इसी तरह से चलता था, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा ना मुलायम सा आटा बड़ा अच्छा सा गूंद के तैयार होता है। ये मशीन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बल्कि दोनों ही एयर फ्रायर भी और ये भी काफ़ी ज़्यादा ना मुझे पसंद आए हैं, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो सब कुछ तो साथ साथ हो रहा था। यहाँ पे बर्तन भी थोड़े से पड़े हुए थे, जो मैंने कोफ्ते बनाए हैं ना, उसको बनाते हुए जो बर्तन मेरे यहाँ पे गंदे हुए थे, तो मैं सोच रही थी साथ में इसको भी वॉश कर लेती हूँ। फिर सुकून से जाके आराम से बैठ के चाय पीऊँगी, क्योंकि अभी एयर फ्रायर में चीज़ें बन रही थी। तकरीबन उनको बनने के लिए ना 10 मिनट ही चाहिए होते हैं, तो इतनी देर में चीज़ें बन के तैयार हो जाएंगी। कहवा भी मैंने लो फ्लेम पे बनने के लिए रखा हुआ था, अभी दूध को बॉयल नहीं आया था, तो मैं साथ साथ ना देखती भी जा रही थी कि कहीं ऐसा ना हो दूध निकल के बाहर ही आ जाए। और यहाँ ना हमारे किचन में काफ़ी ज़्यादा गर्म पानी आता है। दोपहर में, मॉर्निंग में गीज़र का पानी काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, बर्तन धोने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है, चिकनाहट वगैरह उतर जाती है। तो यहाँ पे गर्म गर्म पानी के साथ ही ना मैंने जल्दी से बर्तन वॉश कर लिए हैं और दूध को बस बॉयल आने ही वाला था। कहवा भी पकी जा रहा था लो फ्लेम पे। तो जैसे ही दूध को बॉयल आता है तो फिर ताज़ा दूध की हम चाय बनाते हैं। तो जी यहाँ पे आ गया है दूध को बॉयल, और अब जल्दी से मैं चाय भी बना लूँ, क्योंकि बस एयर फ्रायर भी ना बंद ही होने वाला था। और आप लोग ना काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप एयर फ्रायर में भी रेसिपीज़ को ट्राई करें, तो ये तो मेरे लिए इजी होगा। जो मैं रेसिपीज़ वगैरह बनाऊंगी तो मैं इजीली उसे एयर फ्रायर में बना दूंगी, लेकिन मोस्टली लोगों के पास एयर फ्रायर नहीं होता। तो जो मैं रेसिपी बनाऊंगी उसे एयर फ्रायर में बनाऊंगी, तो लोगों के पास तो एयर फ्रायर होता ही नहीं। कुछ कुछ के पास होगा, लेकिन ज़्यादातर तो किसी के पास नहीं होता ना। तो इस तरह से फिर मेरी रेसिपी वो ज़्यादा लोग तो देखेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। कोई ऐसी रेसिपी बनाऊँगी जिसे हम एयर फ्रायर में बना सकें। और रमज़ान से पहले ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं एयर फ्रायर में तैयार करके आपको दिखाऊँगी। और जो लोग लेना चाहते हैं एयर फ्रायर, तो वैसे मैं ये प्रमोशन बिल्कुल नहीं कर रही, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरा एयर फ्रायर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जल्दी से चीज़ें इसमें हो जाती हैं तैयार। तो मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। अगर किसी ने बाय करना है तो कर सकते हैं। ये प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं है, मैं सिर्फ आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैंने इसे यूज़ किया है और काफ़ी दिनों से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। देखिए यहाँ पे हमारी टिक्कियाँ भी बड़ी अच्छी लाल हो गई हैं, घी के बगैर ही आज इन्हें मैंने लाल कर लिया है। और काफ़ी ज़्यादा ना ये क्रिस्पी भी हो गई थी। हालांकि मैं जब इनको ऑयल में फ्राई करती हूँ ना तो ये थोड़ी सी नरम नरम रहती हैं, लेकिन एयर फ्रायर में इनको बना के ना अभी मैं हाथ से पकड़ के इनको प्लेट में रखूँगी और आप देखिएगा कि ये कितनी ज़्यादा क्रिस्पी हो गई हैं और बिल्कुल भी ऐसे लटक नहीं रही, झटक नहीं रही, बिल्कुल भी अपने जैसे कहते हैं ना अपने कदमों पे खड़ी हुई हैं। तो इनका भी बिल्कुल इसी तरह से ही था। देखिए बिल्कुल सेट हैं, कहीं से भी ये लटक नहीं रही हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनी थी। और ये तजर्बा भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो पहले ही एयर फ्रायर को बहुत पसंद कर रही हूँ और ये भी मेरा अच्छा रहा है एक्सपीरियंस। तो अब मैं जो चीज़ें होंगी ना इस तरह की शामी वगैरह भी, तो उनको भी इसी तरह से ही एयर फ्रायर में बना के देखूँगी। अभी वैसे मैंने शामी वगैरह तो नहीं बनाए हैं, लेकिन थोड़े दिनों तक जब भी मैं बनाऊँगी ना तो इस तरह की चीज़ें सारी एयर फ्रायर में ही ट्राई करूँगी, क्योंकि इस तरह से चीज़ें खाने में हेल्दी भी रहती हैं, घी भी हमारे अंदर नहीं जाता। और ज़्यादातर ना जो मसले मसाइल पैदा होते हैं ना वो ऑयल की वजह से ही होते हैं। ऑयल जितना आप ज़्यादा लेते हैं उतना ही जिस्म में चिकनाहट वगैरह के साथ चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। तो ये बेस्ट रहा है हमारे लिए। और हेल्थ के लिए भी जो चीज़ें बेस्ट होती हैं ना उन पे ज़रूर आपको खर्च करना चाहिए। अपनी सेहत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। पैसे तो आने जानी चीज़ है, लेकिन सेहत एक दफ़ा चली जाए तो दोबारा वापस मिलनी इस कदर ज़्यादा मुश्किल हो जाती है ना।
तो जो चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं उन पे पैसे इन्वेस्ट ज़रूर करने चाहिए। और देखिए यहाँ पे हमारी सहूलत पे भी जो मैंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो वो भी बहुत ही ज़्यादा कारामद रहे हैं। आटा देखिए कितना अच्छा गूंद के तैयार हो रहा है। अभी मैंने सिर्फ चाय ही डाली है। इस मशीन में ना सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। अभी मैंने चाय डाल के अंदर मैं लेके ही गई थी तो आटा मैंने देखा, एक झलक मैंने मारी इसके ऊपर तो आटा बिल्कुल तैयार हो गया था। और मेरी खाला ना मुझे बता रही थी उनके पास भी ना आटा गूंदने वाली मशीन है, लेकिन वो इस तरह की नहीं है, वो किसी दूसरी कंपनी की है जो आजकल ना पाकिस्तान में ज़्यादा वही यूज़ की जा रही है। तो उनके पास ना वो आटा गूंदने वाली मशीन है और वो मुझे बता रही थी कि आटा गूंदने के लिए ना 5 मिनट 7 मिनट लग जाते हैं। लेकिन जो ये मेरी मशीन है ना इसमें हार्डली 2 से 3 मिनट भी नहीं लगते, 2 मिनट ही लगते हैं और आटा ना बड़ा अच्छा सा मुलायम सा तैयार हो जाता है। तो आटा मैंने निकाल के बाउल में रख दिया है, साइड पे रख दिया है। और साथ ही ना मसाले वाला बॉक्स मुझे यहाँ से उठाना पड़ता है। जब भी मैं एयर फ्रायर में चीज़ बनाती हूँ ना तो यहाँ से कुछ चीज़ें मुझे उठानी पड़ती हैं। और यहाँ पे ना चाय पी के मैं दोबारा से किचन में आ गई थी क्योंकि कोफ्तों के लिए ना मुझे प्याज थोड़ा सा गोल्डन करना था। वैसे जो मैं खाने वगैरह बनाती हूँ ना तो प्याज मैं, आप लोगों को पता ही होगा, मैं गोल्डन बिल्कुल नहीं करती, प्याज को बस ट्रांसपेरेंट ही फ्राई करती हूँ। लेकिन जो रेसिपीज़ बनानी होती हैं ना तो वो फिर जैसे उन्होंने बनना होता है ना उसके मुताबिक ही उन्हें बनाना पड़ता है। और घर में जो हम फास्ट कुकिंग करते हैं तो वो फिर हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करते हैं। लेकिन जो चीज़ें मुझे आपको सिखानी होती हैं तो वो मैं बिल्कुल इस तरह से आपको सिखाती हूँ कि परफेक्टली तैयार हों और उनमें कोई भी कमी बेशी ना रहे, ताकि आपको भी वही जायका मिले जो चीज़ का असल जायका होता है। तो यहाँ पे बस मैंने प्याज थोड़ा सा गोल्डन कर लिया था और साथ ही मैंने ना कोफ्ते भी बनने के लिए रख दिए थे। प्याज को मैंने ग्राइंड कर लिया था, इसमें जो भी चीज़ें डलनी थी उनको डाल के ग्राइंड कर लिया था। और इसकी रेसिपी ना मैंने किचन फ्लेवर्स पे आज ही शेयर की है और बहुत ही ज़्यादा मज़े के हमारे कोफ्ते बने थे। और मैंने ना इनको साइज़ में थोड़ा सा बड़ा बनाया था, मेरा ख्याल था कि ये श्रिंक हो जाएंगे, थोड़े से सुकड़ जाएंगे, क्योंकि बाज़ार वाले भी जो हम बने बनाए कोफ्ते लेके आते हैं ना KNNs वगैरह के, तो पहले तो वो फूल जाते हैं लेकिन बाद में ना एकदम से श्रिंक हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। लेकिन ये जो घर के कोफ्ते बने हैं, ये जितने मैंने साइज़ में बनाए थे ना ये उतने ही रहे हैं और इतने बड़े बड़े ना, अच्छे भी बहुत ज़्यादा लग रहे थे और खाने में मज़े के भी बहुत ज़्यादा थे। तो हार्डली हमसे एक एक कोफ्ता ही खाया गया और बाकी सारे ही बच गए थे। हालांकि जो बाज़ार के हम लोग लेके आते हैं ना तो वो बच्चे भी, हम लोग 2-2 कोफ्ते तो इजी खा लेते हैं, लेकिन ये ना सिर्फ हमसे एक एक ही खाया गया, इतना बड़ा था और साइज़ में भी बड़ा था और खाने में भी टेस्टी बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पे बस मैं रोटियाँ ही बना रही थी, डिनर का टाइम हो गया था तो जल्दी से अपना डिनर करते हैं और आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त। फिर मिलेंगे दोबारा अपने नए व्लॉग में। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।